जॉनी बेयरस्टो दिखा रहे थे हेकड़ी, सरफराज खान ने 2 मिनट में कर दिया ठंडा। बीच मैच में हो गई इतनी तगड़ी बहस कि अंपायर को खुद आकर समझाना पड़ गया। गिल के साथ बेयरस्टो को बहस करना पड़ गया इतना महंगा, अगली गेंद पर गंवाना पड़ा विकेट। भारत और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला में टेस्ट सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारत के युवा खिलाड़ी और इंग्लैंड के अनुभवी खिलाड़ियों के बीच नोकझोंक काफी देखने को मिली। पहले सरफराज खान और मार्क वुड, फिर बेन स्टोक्स और सरफराज खान और तीसरे दिन जॉनी बेयरस्टो के साथ युवाओं को पंगा पड़ गया। दरअसल इस पंगे में शामिल थे भारत के शुभमन गिल और बाद में सरफराज खान ने बेयरस्टो की हेकड़ी निकाल दी। ये वाकया तब हुआ जब कुलदीप यादव ने बेयरस्टो का विकेट लेकर उन्हें वापस पवेलियन भेज दिया। दरअसल सबसे पहले हुआ कुछ ऐसा कि जब जॉनी बेयरस्टो तेज तर्रार बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने स्लिप पर खड़े शुभमन गिल को स्लेज करने की कोशिश की। बेयरस्टो ने गिल को दूसरे दिन के उस लम्हे की याद दिलाई जब शुभमन गिल और जेम्स एंडरसन के बीच कुछ बात हो रही थी। उसके बाद ही एंडरसन ने अगले ओवर में गिल को आउट कर दिया। बेयरस्टो ने उस वाक्यों को लेकर कुछ कहा, इसके जवाब में गिल ने कहा कि कम से कम 100 तो बनाए, तुम तो वहां भी नहीं पहुंचे। ध्रुव जुरेल भी गिल का समर्थन करते दिखे। इसके बाद जब बेयरस्टो को 39 के स्कोर पर कुलदीप यादव ने आउट कर दिया, वहां सरफराज खान ने उनकी हेकड़े निकाल दी। जॉनी बेयरस्टो ने कहा, आपने जेम्स एंडरसन को थकने को लेकर क्या कहा था और उसके बाद आउट हो गए थे। शुभमन गिल, तो क्या हुआ, यह आउट शतक के बाद हुआ, आपने यहाँ कितने शतक लगाए हैं। सरफराज खान, थोड़े से रन क्या बना लिए, ज्यादा उछल रहा है। सरफराज खान ने जब बेयरस्टो जा रहे थे तो कहा था कि थोड़े से रन क्या मार लिए, ज्यादा शाना बन रहा है। इस तीखी बातचीत और नोकझोंक की बातें अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। इस कन्वर्सेशन में शामिल थे भारत के 3 उभरते हुए सितारे शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल और सरफराज खान। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के पहली पारी के स्कोर के लिहाज से 259 रनों की लीड दी थी। इसके बाद इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में लड़खड़ा गई। 100 कुछ रन पर ही आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। बेयरस्टो ने 31 गेंद पर 39 रन बनाते हुए कुछ हद तक पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन कुलदीप यादव ने उनका शिकार कर लिया। इसके बाद लंच के बाद खेलने उतरे इंग्लैंड को अश्विन ने छठा झटका दे दिया और बेन फॉक्स को भी पवेलियन भेज दिया। इसकी बदौलत उन्होंने 100वें टेस्ट में 5 विकेट हॉल पूरा किया। आपको बता दें कि भारत ने इंग्लैंड को पारी और 64 रन से हराकर धर्मशाला टेस्ट में जीत के साथ 4-1 से कब्जा कर लिया। भारत ने सीरीज तो पहले ही जीत ली थी, लेकिन इस सीरीज में चौथी जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में खुद को मजबूती दे दी है। टीम इंडिया पहले से ही नंबर 1 पर काबिज थी, लेकिन अब टीम ने नंबर 2 पर काबिज न्यूजीलैंड और नंबर 3 पर काबिज ऑस्ट्रेलिया से लीड और बढ़ा ली। गौरतलब है कि टीम इंडिया ने इससे पहले दोनों WTC के फाइनल खेले थे। अब टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम कर एक और महारिकॉर्ड बना दिया है। रोहित शर्मा की सेना ने 112 साल पुराना इतिहास बदल दिया है। ये कारनामा 112 साल बाद किसी टीम ने किया है। धर्मशाला टेस्ट में भारत के कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली थी। दोनों ही खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के कारण भारत ने मैच की पहली पारी में 477 रन बना दिए थे। इससे भारत की जीत लगभग पक्की हो गई थी। इंग्लैंड के खिलाफ विशाल स्कोर बनाने के बाद टीम इंडिया की लीड 259 रनों की हो गई थी, जिसे भारत ने डिफेंड कर लिया और इंग्लैंड को पारी से मात दे दी। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।